एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है वो कोटा पूरा फुल फिलअप नहीं हो रहा है और आप और क्रीमी लेयर लगाकर और उसमें जाने से रोकने का आप काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूरदर्शी सोच के तहत जाति विहीन समाज बनाने के लिए उन्होंने वर्ग बनाया, एससी एसटी बनाया, बाद में ओबीसी बना। तो एससी एसटी में वर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता है, वो जाति के रूप में क्यों करना है। माननीय न्यायालय ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमिनल लगाने का जो प्रावधान किया है उसके विरोध में भारत बंद है। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको अध्यादेश लाकर सरकार पलट दे और पूर्वत व्यवस्था करे और जो ओबीसी में जो क्रिमिनल लगाया गया है उसको और विलंब हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सजेशन के खिलाफ देश भर में जो है आज बंदी का जो है आपको असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में भी जो इसका व्यापक असर जो है आप देखिए कि इस वक्त मैं रांची के हरमू में हूं और इसी तरीके से जितने भी राजधानी रांची का इलाका है वहां पर जो है बंद का असर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस फैसले कहें या फिर ये जो सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ जो है ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और बंद को लेकर के जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या इनका तर्क है वो भी हम समझते हैं। क्या नाम है? मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। बताइए राजेश जी, कैसे क्रीमी लेयर से आप लोगों को या कि एसटी एससी आरक्षण में नुकसान हुआ? ऐसा है, आरक्षण का आधार सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन है ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए अछूतपन है, अनटचेबल है। इसलिए उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। दूसरा बात है कि हमारा जो कोटा है एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है वो कोटा पूरा फुल फिलअप नहीं हो रहा है और आप और क्रीमी लेयर लगाकर और उसमें जाने से रोकने का आप काम कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि वर्गीकरण भी क्यों वर्गीकरण करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूरदर्शी सोच के तहत जाति विहीन समाज बनाने के लिए उन्होंने वर्ग बनाया, एससी एसटी बनाया, बाद में ओबीसी बना। तो एससी एसटी में वर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता है, वो जाति के रूप में क्यों करना है। जाति को बढ़ावा देने का काम कर रही है न्यायालय। तो माननीय न्यायालय ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमिनल लगाने का जो प्रावधान किया है उसके विरोध में भारत बंद है। उस बंद को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा समर्थन कर रहा है और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको अध्यादेश लाकर सरकार पलट दे और पूर्वत व्यवस्था करे और जो ओबीसी में जो क्रिमिनल लगाया गया है उसको और विलंब हटाया जाए। वो असंवैधानिक है। मेरा आधार आरक्षण का सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का है, कहीं से आर्थिक उसमें आड़े नहीं आती है। चूंकि हमारा कोटा भरा नहीं है और उस कोटा नहीं भरने के बावजूद भी हमारे लोगों को रोकने के लिए क्रिमिनल लगा दिया गया है। दूसरा बात है कि माननीय न्यायालय एक तरफा एक पक्ष और एक वर्ग या एक जाति का ही या एक परिवारवाद ही में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है आ रहा है। इसलिए जैसे आईएएस की एग्जाम होने के बाद कंपटीशन से लोग आते हैं उसी तरह से जजों की भी नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से हो जो सभी वर्गों के लोग को प्रतिनिधित्व हो। मेरा संविधान का या देश का या लोकतंत्र का कहिए प्राण क्या है, प्रतिनिधित्व। जिस समाज का प्रतिनिधित्व अगर लोकतंत्र में नहीं रहेगा, संविधान में नहीं रहेगा और तो फिर शासन प्रशासन में नहीं रहेगा, वो समाज मरे हुए के समान हो जाएगा। तो हमें समाज को जिंदा करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए एससी एसटी ओबीसी को पावर देना होगा, उनको पावर को कम नहीं करना होगा। केंद्र सरकार को जो ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हालांकि केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र जो है इस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है और एक तरह से कहे ये अभी धरातल पर नहीं है। अच्छा बताइए कि जिस तरीके से चर्चा ये है या फिर जो कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर आने से जो है इसमें सेंधमारी करने की आप लोग बात कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जजमेंट दिया है उसमें कहाँ से सेंधमारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में वर्गीकरण करने कहा और क्रीमी लगाने के लिए कहा। तो क्रीमी लेयर से जो लोग होंगे आगे बढ़ गए हैं तो उनको रोकने का काम हो रहा है। दूसरा, जो जातियों में विभक्त करने का काम कर रहे हैं
ये तो हो ही रहा है ना, तो साफ दिख रहा है। और ये अनुच्छेद 341, 342 का ये जो है उल्लंघन है, वो कहीं से जो है ये संवैधानिक रूप से नहीं है। तो ये इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग का मांग है कि आप जो है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए और ओबीसी में जो क्रिमिनल लगाया गया है उसको भी समाप्त करने का काम करें। हमारी ये प्रमुख मांगे हैं। और देश में जो एससी एसटी ओबीसी की एकता है, उस एकता को भी न तोड़ें, क्योंकि उनके अधिकार अभी तक पूरे नहीं मिले हैं। ये संसद में ये बताया गया है कि एससी एसटी को कुल मिलाकर 12% ही आरक्षण फुल फिलअप हो रहा है। बहुत सारा तो बैकलॉग है, तो बैकलॉग है उसमें आप भी क्रिमिनल लगाइएगा, वर्गीकरण करिएगा, तो आप रोकने का काम कर रहे हैं ना। हमारे लोग जिनको आप चाहते हैं आगे लाने के लिए, तो वो तो उनका सीट खाली है, उसमें आगे आ सकते हैं। तो देश में लाखों स्कूल प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? पिछले केंद्र सरकार ने लगभग 5 साल 10 साल के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया। तो लोग कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, एससी एसटी को शिक्षित नहीं बनने देंगे, तो आप रोकने का काम हो रहा है। जो विरोध है या फिर कहें जो भारत बंद का समर्थन है, वो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी जो है इसमें अपना समर्थन दिए। आजसू की बात कर लें, चाहे वो बिहार में लोजपा की अगर बात कर ली जाए, जो समर्थन नहीं दे रहे हैं उनके पास क्या तर्क है और वो क्यों समर्थन नहीं दे रहे, क्या लगता है? अब तो जो समर्थन नहीं दे रहे हैं वो बताएंगे, वो जो समर्थन नहीं दे रहे हैं नहीं, वो लोग संतुष्ट हैं जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है? नहीं, मैं ये समझूंगा कि जो समर्थन नहीं दे रहे हैं, मैं समझेंगे कि वो एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार के विरुद्ध है, वो विरुद्ध सोचते हैं, आरक्षण के विरुद्ध सोचते हैं। वो ओबीसी के जो क्रीमी लेयर को हटाने का काम नहीं करते हैं, मतलब हमारे विरोध में है, वो हमारे विरोधी हैं वो। आज जो भारत बंद जो है, इससे कितना असर पड़ने वाला है और आगे आप लोग क्या रणनीति? देखिए, असर तो पड़ गया। सरकार ने बिना आरक्षण के 45 जो है आईएएस को जो है केंद्रीय सचिव और संयुक्त सचिव और डायरेक्टर बनाने के लिए जो है विज्ञापन निकाली थी, लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री क्यों बंद हुआ? ये आंदोलन का प्रभाव है, वो इसी आंदोलन का प्रभाव है। आप मेरे आरक्षण को जो 19,000 आरक्षण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है शिक्षकों को लूट लेती है। माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। तो जो आरक्षण खा रहे हैं, आरक्षण का जो है लेने नहीं दे रहे हैं, वो तो क्यों समर्थन में आएंगे? वो तो विरोध करेंगे ही, और वो भी खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या तर्क है आपके पास, कैसे जो है इसको बचाइएगा आप लोग? देखिए, बचाने की बात जहां तक है तो आंदोलन तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग सड़कों पर है, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट का पूरा व्यवस्था है, वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है और वहां भी आरक्षण लागू होता है। तो माननीय न्यायालय पहले अपने अंदर झांके, वो भारत के संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं और बहुत अन्याय कर रहे हैं। वर्गीकरण उनको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि माननीय न्यायालय जो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं उनको वहां आरक्षण लागू करना है, उसको लागू नहीं कर रहे हैं और कॉलेजियम से परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर भर्ती किए जा रहे हैं। तो पहला तो ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और आपने जैसे कहा कि सुझाव दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसी तरीके से ही लोग करते हैं। सरकार में उन्हीं का आदमी है और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग हैं, और सब मिलजुल कर इसको एक तरफ से सुझाव देगा, दूसरी तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सरकार पर अगर आंदोलन नहीं किया जाए, वो सरकार बराबर हमारा टेस्टिंग लेती है, चाहे वो एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे ये वर्गीकरण का मामला हो, तो ये सरकार टेस्ट लेती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब आपकी आंदोलन आगे बढ़ जाएगी, आप जागरूक हो जाएंगे, तो ये जो मनुवादी हैं, ये लोग जो न्यायालय का सहारा लेंगे और आपको परेशान करने का, आपका अधिकार को छीनने का काम करेंगे। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब ये मैं सरकार को बता दूं कि अब ऐसा होगा नहीं। एसटी एससी ओबीसी जाग चुका है, उनको अपने हक अधिकार अपने बारे में पता चल चुका है। तो ये बांटने वाला काम जो है ये सरकार नहीं कर पाएगी, और निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। और आने वाले समय में हम लोग भी सरकार में आएंगे और निश्चित रूप से इन जो व्यवस्था, जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसको खत्म करने का काम करेंगे। क्या कह रहे थे आप? बोल रहे कि जजमेंट नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो भी जजमेंट है, एक पंजाब में ये क्लियर कर दीजिए कि ये जजमेंट है या ये केवल एक सजेशन है? नहीं, जजमेंट है। ये जजमेंट है। जजमेंट है जोगेंद्र सिंह नाम के एक केस में पंजाब का,
उसी का सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो फिर उसी केस में उन्होंने जजमेंट दिया है और ये जजमेंट के विरोध में सब आम लोग सड़कों पर उतरे हैं हम लोग। और मैं खुद अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन सोसाइटी के द्वारा उपस्थित हुआ हूँ और बुद्धा सोसाइटी भी इसमें समर्थन कर रही है। एक्चुअली ये लोगों को समझ से परे है कि ये सजेशन है या डायरेक्शन है या जजमेंट है। तो जजमेंट मेरा ये स्टडी है इस पर, और हमारे एडवोकेट एसोसिएशन का भी इस पर डिस्कशन किया गया, तो इसमें आया सारा चीज़ की जजमेंट है ये। और ये जजमेंट स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्वतः ही कानून बन जाता है, जो कि लागू हो जाता है। तो हम ये पहले तो आप ये समझा दीजिए, जो ST SC OBC वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रीमी लेयर क्या है, इसके लागू होने से उनको क्या नुकसान है, पहले इसको आसान मैं सीधे सीधे शब्द में एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि क्रिमिनल लेयर के द्वारा उन वर्गों को, उन जातियों को, वर्गों नहीं जातियों को आपस में बांटा जाएगा, जिसमें कि जो आरक्षण का लाभ उठा करके वो अपने कहीं सरकारी अधिकारी या कोई भी बिजनेस में या किसी प्रकार से उसका लाभ लेकर के वो ऊपर उठ चुके हैं आर्थिक रूप से। तो मेरा ये कहना है कि सर क्रिमिनल लेयर आर्थिक रूप से मापदंड है आरक्षण का, जो कि आरक्षण किसी भी रूप से SC ST OBC का कोई भी आर्थिक रूप से कभी भी नहीं है। हाँ, EWS का आरक्षण जो दिया गया है वो सिर्फ आर्थिक रूप से है, लेकिन जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से इसका आरक्षण का अनुमोदन नहीं किया गया है। वो बेसिक रूप से छुआछूत और सामाजिक रूप से किया गया है आरक्षण का प्रावधान, क्योंकि वर्षों से जो जातियां हमेशा प्रताड़ित होते आई हैं और जाति सूचक शब्द से और साथ साथ कई एक प्रकार का प्रताड़ना से सामाजिक रूप से मतलब समानता का अधिकार से वंचित रही हैं, उनको बराबर के अधिकार में शामिल करने के लिए स्पेशली बनाया गया था। और ये उस समय के प्रावधान के अनुसार 10 वर्ष के लिए ही बनाया गया था, लेकिन उसको निरंतर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग नियमतः अगर उस समय से किया जाता तो 10 साल में हो जाना चाहिए था। ये बराबरी का व्यवस्था में आ जाना चाहिए। जाति व्यवस्था खत्म कर दो ना, फिर क्या जरूरत है कोई आरक्षण का। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in